अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज 26वां रोज़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह इख्तिताम हो रहा है। तो और 27 तारीख है। ठीक है। अब 26वां रोज़ा आप क्या देख रहे हैं कि आगे 3 रोज़े आएंगे या 4 रोज़े आएंगे? ख्वाहिश तो होती है वो सबकी कि जनाब 29 का हो, और वो फिर मैंने कल बताया था कि पटाखे पटूखे भी चलाते हैं जब चांद नज़र आ जाता है। तो 30 वाला चांद कोई देखता ही नहीं है। वो कहते हैं इनू की देखना है जी, इनू की देखना है। अच्छा जी, अच्छी खट्टी मीठी खबरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अच्छी खबर ये है कि बलूचिस्तान में वज़ीर रेलवे पहुंच गए हैं और आज वहां से ट्रेनें चल रही हैं। जाफ़र एक्सप्रेस का भी उन्होंने इंतज़ाम कर लिया है, पटड़ी ठीक हो गई है। सारा 15 दिन का ये वक्फ़ा हुआ है तकरीबन। 11 तारीख को हमला हुआ था और उसके बाद 15 तारीख को आज ट्रेन दोबारा चलाई जा रही है। फितना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काबू हुआ है। तो ये ट्रेन चल रही है ना सर, तो वो उनका मुकाबला करना पड़ेगा। आज मैं सुबह देख रहा था, इंडिया का एक वो कोई आर्मी का मेजर है, वो कह रहा था जनाब हम देखेंगे कि बलूचिस्तान अलहदा मुल्क बनेगा और मारंग उसकी सदर बनेगी और हम उसको जनाब मारंग को बलूचिस्तान के सदर के तौर पे इंडिया में चीफ गेस्ट बनाएंगे और ये और यही बोली सारे पीटीआई के लोग बोल रहे हैं। आप देख लें, पीटीआई के जितने भी, शहबाज गिल का भी देखें, उसका वीडियो सुनेंगे तो आप कहेंगे यार बलूचिस्तान में तो आग लग गई है और बुझ नहीं सकती। आप बिल्कुल ख़त्म। आज का उसका, आज जुमेरात का जो है ना उसका वीलॉग है उसका, वो सुने इमरान रियाज का, वो रोज़ाना ही पूरा एक सफ़ा बयान निकाल के पढ़ना शुरू कर देता है कि इमरान खान का जेल से पैगाम पता नहीं कौन उन्होंने लिख के देता है तो किस तरह आता है तो किस तरह वो एक हरफ बरफ पढ़ रहा है और वो कह रहा है जनाब बलूचिस्तान में आप मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात बना रहे हैं। ये कंटेम्प्ट में आते हैं, ये गद्दारी में आते हैं। इनको पकड़ना चाहिए, बजाय ये कि शोरश को ख़त्म करने में यह हम रोल अदा करें। ये कह रहे हैं नहीं जी नहीं, बलूचिस्तान में तो फलानी जगह पे पिकट लगाई गई है। भाई उसका इंतज़ाम नहीं करना हमने? ट्रेन चलानी है, सारा कुछ करें, उसका इंतज़ाम हमने उनको काबू नहीं करना दहशत गर्दों को? आप तो बाहर बैठे हैं ना, लेकिन बाहर आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। अब हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि जो भी बाहर से फितना और फसाद फैलाएगा उसकी हम जो है ना वो उसको काबू करेंगे और उसको रोकेंगे। ठीक है, ये वाली सूरत है। अगली जनाब आली, IMF ने बिजली 1 रुपये सस्ती कर दी है। ओ सर जी, पहले तो मैं बड़ा घबराया। मैं आखा जी शहबाज शरीफ ने तो सानू ट्रक की बत्ती के पिछे लाया होया सी कि मैं बिजली ताड़ी बड़ी सस्ती करा, और जो चेमगोइयाँ ये वो खबरें आ रही हैं वो 20 रुपये यूनिट तक आ रही हैं। ठीक है, लेकिन IMF और साड़ा वज़ीर आज़म IMF ना, उसने 1 रुपये बिजली सस्ती की है। अब मुझे नहीं पता कि अगला पैकेज जो है अभी शहबाज शरीफ का आना है या कुल यही कायनात ना होवे, यही ना होवे कि जी 1 रुपया हो जो कि ये सस्ती, होर केड़ी सस्ती होनी है? ईद से पहले हमने करनी थी। ये ना कोई बयान सुनना पड़ जाए, ये तो बयान हो गया तो लोग बेचारे वाकई वो ट्रक की बत्ती वाली बात आपने कर दी है। ठीक है, तो ये बिजली जी 1 रुपया यूनिट सस्ती हुई है फ़िलहाल। वैसे इकट्ठी करनी होती ना तो ये इकट्ठी कर लेते। IMF नहीं मान रहा, किसी चीज़ से भी नहीं मान रहा सर, और ये फिर कर्जा ले रहे हैं IMF का। शहबाज शरीफ साहब, आप तो कर्जा लेने में ठीक है, आपने डिफ़ाल्ट मुल्क को बचाया है, डिफ़ाल्ट होने से बचाया है, लेकिन आप कर्जे से भी तो बचाए ना। हमें इतना कर्जा नहीं चाहिए। हाँ, हम नहीं और कर्जा लेना चाहते। ठीक, ये सूरत हाल है जी। अगे जनाब अली बड़े TV चैनल ते आ रहा है कि जनाब फैसल चौधरी, फवाद चौधरी का जोड़ा भाई है ना, उन्होंने इमरान खान ने अंदरों पैगाम दिता है कि वो वैसे तो उसने बड़ी गालियाँ दी थी। एक वीडियो उसकी वायरल हुई ना, तो वो कहते हैं जी हम तो मदीना की रियासत बना रहे हैं और हर बात में गाली दे रहा है, फलाना फलाना फलाना, हर बात में गाली दे रहा है।
सर जी इनको शर्म नहीं आती रियासत मदीना का नाम, ये फैसल चौधरी की वो वीडियो गालियों वाली देखे ना, कोई नॉर्मल बंदा इस तरह गालियाँ नहीं देता, कोई भी वकील हो या कोई हो गालियाँ नहीं देता। और वो भी गालियाँ दे रहे थे सिर्फ रोकने की वजह से, वो कोई लड़ाई नहीं हो रही थी वहाँ पे, कि लड़ाई में चलो गुस्से में बंदा कह देता है ना, वो नहीं हो रही थी। तो वो फवाद चौधरी से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी ने यही कहा है, शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी ने कहा जब PTI ख़त्म हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। कहते जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू होने वाला सफ़र इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर ख़त्म हो गया। ये तो वैसे हकीकत है, ये तो हकीकत है। और अगली खबर जनाब ये आ रही है शेर अफजल मरवत के हवाले से भी और वैसे भी कि PTI के दर्जनों अरकान बागी होने के लिए तैयार बैठे हैं। MNA MPA की बात कर रहा हूँ। और इसके उलट दर्जनों लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। वो ये वाले नहीं हैं, कोई भी सियासी बलूचिस्तान के हों सिंध के हों, वो तैयार बैठे हैं कि जनाब हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। ठीक है। और अगली साझी खबर ये है कि अफ़गान के नुमाइंदों ने कहा है कि हमें जो 31 मार्च डेडलाइन दी गई है निकलने की, उसमें इजाफ़ा किया जाए। तो हुकूमत ने कहा नहीं, उसमें हम इजाफ़ा नहीं करेंगे और आपको 31 मार्च तक निकलना पड़ेगा। और लोग धड़ाधड़ निकल रहे हैं और TV पे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तूरखम बॉर्डर भी खोल दिया गया है। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो बिल्कुल अपने मुल्क में जाएं। और वहाँ जो अमेरिका भी वहाँ से निकल गया है, वहाँ से जनाब रूस भी निकल गया है, और वहाँ से अब तो तालिबान की हुकूमत है। तो अपनी हुकूमत ठीक करें। अब तो साल से ज़्यादा होने वाला है, 2 साल होने वाले हैं कि अमेरिका वहाँ से निकला है। 21-22 में निकला था ना अमेरिका वहाँ से। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि आगे क्या बनता है। तो फ़िलहाल ताज़ा तरीन ख़बरें ये हैं, अल्लाह करे बलूचिस्तान में अमन कायम हो, KPK में भी हो। और इसके ऊपर भी बात हो रही है जी कि जनाब दोबारा सलामती कौंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। और भाई अगर नहीं आते, इनके साथ आइनी हाथों से इस्तेमाल इनका करें। इनका बिल्कुल इनके अंदर काफ लीग तैयार बैठी है, उसको कोई सरपरस्ती नहीं कर रहा। या हमारी हुकूमत तो खैर सामने नहीं कर रही, वो खुफिया भी नहीं कर रही। ठीक है ना जी। और बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप TV चैनल हमारा देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। रोज़े की वजह से ज़्यादा पुरजोश तरीके से नहीं बोला जाता। ठीक है। तो रोज़े आप देखते हैं कि 3 रह गए या 4 रह गए हैं। तो फिर आप सब लोगों को ईद मुबारक। हाँ, ईद पे जो ओवरसीज़ वाले हमारे दोस्त आए हुए हैं ना, जो दोस्त हैं हमारे कानूनी TV के मेंबर हैं, दोस्त हैं, वो हमसे रब्ता कायम करें 0300472572 पर। हम इंशाल्लाह उनकी खिदमत करेंगे। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर जी है तो देखो काफ़ी अरसे बाद हलवा, वाह जी वाह वाह, हलवा बदामा वाला हलवा। सर जी बदामा वाला हलवा देखें, ये देखें। मैं काफ़ी फरमाइश आई थी कि वकील साहब आजकल तुसी हलवा नहीं खा रहे। ए देखे निक्का हलवा, निक्का।